Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. सबने join. I hope. Now let's start example 12.1. Okay, as I discussed earlier कि जो भी आपको प्लान दिया जाएगा, it can be in state space form or it can be in transfer function form. सही है ना? But if the given model, if is it in transfer function form, so you must have to convert it first in state space form because we are designing controller in state space. As the chapter name suggests, design via state space. Okay, okay. ये आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म मॉडल फ्रॉम स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस. ये हमने कन्वर्जन सीखी थी. सही है ना कि ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में कैसे कन्वर्ट करना है और इफ यू हैव अ मॉडल इन स्टेट स्पेस और तो वी कैन इजीली कन्वर्ट इन ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म वाइस वर्सा. सो गिवन द प्लान g of s is equal to 20 s plus 5 s into s plus 1 s plus 4. क्यों मुझे बता सकता है कि इस प्लांट में ये जो मॉड्यूल है इसमें कितने पोल्स हैं इस सिस्टम में? सर इसमें 3 पोल्स हैं. 3 4. वेरी गुड. इस सिस्टम के 3 पोल्स हैं. कहां पर हैं वो पोल्स? सर 0 पे -1 पे -4 पे. -4 पे. वेरी गुड. 0 -1 -4 पे. वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल? जी क्लास. जी सर क्या बोल रहे हैं? अनस्टेबल है. Whether the system is stable or unstable? सर स्टेबल है. सर स्टेबल है. सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड. वेरी गुड. लेफ्ट हाफ प्लेन में. वेरी गुड. obviously very good. So it means कि now you can easily judge कि how many poles are there, whether the system is stable or unstable because -1 पे -4 पर है और 0 पर है. So it means कि all poles are in लेफ्ट हाफ प्लेन. 0 वाले का थोड़ा खतरा है, जो 0 पर है. सही है ना, उसका थोड़ा खतरा है. बाकी -1 -4 पोल तो इट इज फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सही है ना, 0 से अवे ही है, ओरिजिन से दूरी है. सो सिर्फ 0 पोल है, उसका थोड़ा सा खतरा है कि वो राइट हैंड साइड पे जा सकता है. बट दिस सिस्टम इज स्टिल वी कैन से कि दिस सिस्टम इज स्टेबल. सही है. करना क्या है, सिस्टम तो स्टेबल है बट वी हैव सम प्रॉब्लम. कस्टमर आपके पास आता है कि ये मेरा एक्चुअली ये एसी का मॉडल है. सही है ना, प्लांट है ये एसी का, जो आपके घर पे एसी लगा हुआ है मिसाल के तौर पे, उसका ये मॉडल है. उसने मॉडलिंग की, उसने ये मैथमेटिकल मॉडल बना लिया इसका. उसने कहा कि यार एक्चुअली मैं चाहता हूँ सिस्टम के अंदर आप इसको डिजाइन करो फीडबैक कंट्रोलर. अच्छा जी, क्या चाहते हैं आप? आप ये चाहते हैं कि सिस्टम में ओवरशूट 9.5% से ज्यादा ना हो और इस सिस्टम का सेटलिंग टाइम 0.74 सेकेंड हो. 0.74 सेकंड का मतलब ये कि जो भी आप चाहते हैं कि टेम्परेचर रखना चाहते हैं वो सिंपल जो है 0.74 सेकंड के अंदर मेंटेन हो जाए. या अगर आप कह दें कि ये जो है एक्चुअली ये एलिवेटर का मॉडल है तो आप चाहते हैं कि एलिवेटर का जो ओवरशूट है 9.5% से ज्यादा ना हो और एलिवेटर जो भी फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे भी जाना है वो 0.74 सेकंड पे चली जाए. सही है ना. सेटल टाइम का मतलब जिस जगह पे भी इसने जाना है, सेटल टाइम होना है, वो सिंपल 0.74 सेकंड के अंदर जाए. और ओवरशूट जो है वो इस सिस्टम का जो भी फाइनल वैल्यू हो 9.5% से ज्यादा ये ओवरशूट ना करे. कस्टमर ने आपके सामने प्रॉब्लम रख दी, प्लांट रख दिया, अपनी प्रॉब्लम रख दी. अच्छा, आप जो है डेफिनेटली कंट्रोल इंजीनियर है, आपका काम है फीडबैक कंट्रोलर लगाना. फीडबैक कंट्रोलर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फीडबैक कंट्रोलर के गेन है, K1 K2 K3 K4. अच्छा, कोई मुझे बताया कि सिस्टम के अंदर कितने K होने चाहिए? तीन होने चाहिए, K1 K2 K3 बिकॉज दिस सिस्टम हैज पोल्स. तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स होंगे वही जो है वो स्टेट स्पेस में पोल्स ट्रांसफर होंगे. सही है. तो स्टेट मॉडल जो होगा इसका एक्चुअली 3x3 का बनेगा. अभी प्रूव हो जाएगा आपके सामने. जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक्चुअली 3x3 का होगा और उसमें भी 3 पोल्स ही आएंगे. तो इस सिस्टम के अंदर 3 पोल्स को कंट्रोल करने के लिए वी नीड 3 डिफरेंट यूनिक गेन्स. हर गेन जो होगा वो एक एक पोल को जो है वो एक्चुअली हैंडल करेगा. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल 3 पोल्स वी नीड 3 डिफरेंट गेन, K1 K2 K3. K3 से ज्यादा नहीं जा सकते आप. सही है. ओके जी, स्टार्ट करते हैं इसको डिजाइन करना. कस्टमर ने आपके सामने प्रॉब्लम रख दी. अच्छा, कस्टमर ने क्या आपके सामने जो है वो प्रॉब्लम जो रखी है वो सिंपल आपको ओवरशूट बता दिया और आपको 0.74 सेकंड आपको सेटल टाइम बता दिया.
अब आपने क्या करना है, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो पोल प्लेसमेंट कंट्रोल की है। आपने जाके पोल्स को प्लेस करना है। याद है चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी दी थी मिड 1 के अंदर, एक प्रॉब्लम आई थी आपके पास चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड थी। मैंने आपको ओवरशूट और सेटिंग टाइम दिया था और मैंने कहा था आपसे कि मुझे बताएं कि अगर ये ओवरशूट और सेटिंग टाइम हो जाए तो हम इस सिस्टम में पोल्स कहां प्लेस करें तो ये एक्चुअली ओवरशूट और सेटिंग टाइम मिल जाए। आपको याद आ रहा है मैंने मिड में भी एक प्रॉब्लम दी थी, प्रॉब्लम नंबर 3 जो थी इसी से रिलेटेड थी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? नो सर, नो सर। अरे तो ये मुझे याद नहीं आ रहा आप लोगों को। एक मिनट, मैंने आज थोड़ा सा काम भी किया है, सही है ना, मैंने रिटर्न काम किया है थोड़ा सा, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। कहाँ चला गया वो काम मेरा? एक मिनट, अच्छा FCS के फोल्डर में मैंने वो, हाँ ये शेयर हो रहा है आप लोगों से? जी क्लास कुछ नया शेयर हुआ है एक और मैंने स्नैपशॉट मैंने शेयर किया, ये शेयर हो रहा है आपसे? जी क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? नो आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? प्लीज पहले ये बताएं। नो अच्छा यार अजीम नाराज क्यों जाते हो यार? अजीम नाराज नहीं हुआ करो। सही कह रहे हो। जी आवाज आ रही है क्लास आपको मेरी? क्लास अच्छा जी गुड। जी सर आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है मेरी आवाज? अच्छा जी, अच्छा ये मैंने एक नई स्क्रीन शेयर की है, प्लीज कैन यू सी दिस? यस जी सर, सर आ रही है। यस सर, देख सकते हो। ओके देखिए करना क्या है, मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन खुद जो है वो बाय हैंड सॉल्व किया है इसको, क्योंकि ये जो एग्जांपल है इसमें जो डायरेक्ट चीजें थोड़ी सी ज्यादा की हुई है इन्होंने, डिटेल सोल्यूशन नहीं है तो मैंने डिटेल सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा पहले खुद सॉल्व कर लिया था, फिर मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया। अच्छा तो यहां से सॉल्व करना है अपनी एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल जो हमारी 12.1 है उसमें हमें ओवरशूट दिया है 9.5% और सेटिंग टाइम दिया है 0.74 सेकेंड। अच्छा इसके लिए देखें आपके, मैंने एक प्रॉब्लम कराई थी आपको और यही मैंने आपको एग्जाम में भी दी थी, प्रॉब्लम 23A चैप्टर 4 में, सी प्रॉब्लम 23A चैप्टर 4, प्लीज ये याद रख ले, यहाँ पे लिख ले चैप्टर 4, सही ना, ये मैंने भूल गया तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा आप, चैप्टर 4 सही है, चैप्टर 4 की ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 23A, और ये प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली एग्जाम में भी आई थी आप लोगों को, एग्जाम में भी मैंने ये आप लोगों को प्रॉब्लम दी थी, इसको जरूर आप जाके देखिएगा, इसको जाके देखेंगे चीजें फिर आसान होंगी। अच्छा करना क्या है आपने, देखिए आपने सबसे पहले तो बताना है कि डिजायर पोल रखना कहाँ है, प्लेस क्या करना है, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा डिजायर पोल प्लेस क्या करना है आपने, मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल उसी तरीके सर से। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है मेरी? की आवाज कट रही है। अच्छा कट रही है, प्लीज ओके, हाँ बता दीजिएगा अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज, ये पहले इससे पहले हुआ नहीं है, आज मैं बता रहा हूँ ना, आज मैंने वो थोड़ी सी डिवाइस चेंज की है अपनी, पहले तो मेरे फाइबर पे बड़ा बड़ा माशाल्लाह अच्छा नेटवर्क था, वो तो फाइबर पे चलता था ऑप्टिमी का, ये मैंने जो है वो आज से जो है वो मैंने जोंग की डिवाइस ली है। वैसे जोंग यूज कर रहे हैं आप लोग, क्या कोई कर रहा है यूज जोंग 4G? जी सर मैं गैस 4G यूज कर रहा हूँ। बड़े लोग। अच्छा मैंने तो सुना था जोंग के अच्छे रिजल्ट है तो इस वजह से मैंने जोंग लिया आज जाके। सर कोई मसला नहीं, हम उनकी डिवाइस भी ले लीजिए सर, आप सर कोई मसला नहीं। आजकल जब से ये लॉकडाउन हुआ है जोंग नहीं चल रहा। अच्छा सर सही कह रहे हैं, जोंग थोड़ा मसला करता है कभी कभार। अच्छा चले उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो अच्छा होता गलती कर दी। चैप्टर 4 में जाके आप ये प्रॉब्लम नंबर 23A को जरूर दोबारा देख लीजिएगा, हालांकि ये मिड 1 में भी आपके पास आई थी प्रॉब्लम। आपको जो कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन दी है ना, ये स्पेसिफिकेशन दी है कस्टमर ने सिर्फ कि ओवरशूट 9.5% और सेटलिंग टाइम 0.74 सेकंड, सही ना। दिस इज नॉट इनफ एक्चुअली। उसने तो बहुत जनरल बात की है। देखिए कस्टमर को नहीं पता कि 9.5% पे पोल्स कहाँ जाएंगे, 0.74 सेकंड पे पोल्स कहाँ जाएंगे। कस्टमर को क्या पता डिटेल बात, वो कोई कंट्रोल इंजीनियर कोई है, उसने तो बस सिंपल बात करनी है कि भाई जिस तरीके से आपने चाय बनानी है तो आपने तो सिर्फ ये बताना है कि भाई चाय आपको कैसी चाहिए, कड़क चाहिए, पत्ती चीनी कैसी मीठी चाहिए या नहीं। अब वो तो बनाने वाले को पता है ना कि भाई उसने पत्ती कितनी डालनी है, पानी का मिकदार कितनी रखनी है, चीनी की मिकदार कितनी रखनी है, कितनी देर तक मुझे उसको पकाना है, तब जाके जो है वो आपकी डिमांड पूरी होगी। आप कस्टमर तो सिर्फ बता देगा भाई मुझे क्या चाहिए। इसी तरह कस्टमर आपको इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो तो बताएगा कि ओवरशूट कितना चाहिए और ये चीज पहुंचनी कितनी देर में मेरी, सही है। अच्छा लेकिन हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि एक्चुअली अगर आपको ये दो चीजें चाहिए, 9.5 ओवरशूट और 0.74 सेकंड का सेटलिंग टाइम, तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इसके लिए पोल्स कहाँ प्लेस होंगे, डिजायर पोल्स जो है वो कहाँ हमें प्लेस करने पड़ेंगे, तो हमें ये चीज मिलेगी। तो चैप्टर नंबर 4 में जब आप 23A को सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी आपको पता चल जाएगा कि आपके जो डिजायर पोल आ रहे हैं वो आएंगे -0.5.4 प्लस माइनस J7.2, सही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, याद है आपको चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि ओवरशूट से आप क्या मालूम कर सकते हैं, जीटा और ओमेगा। याद है आपको दो चीजें मालूम करते हैं, डैम्पिंग रेशो और ओमेगा एन। यस सर, यस सर। सही है। और फिर एक फॉर्मूला था हमारे पास, मैथमेटिकल मॉडल आता था हमारे पास प्लांट का, हमने इस तरीके से लिखा था, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। प्लस सर ऐसा आएगा सर, साथ में एस भी आएगा सर, साथ में एस भी आएगा, ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, सही है जी। अगर हम इसमें दो चीजें मालूम कर ले तो हमारे पास ये प्लांट का मॉडल आ जाएगा। जब एक बार प्लांट का मॉडल आ जाएगा तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनेगी डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो इसके कितने रूट्स आएंगे सर? इसके 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स आएंगे। देखिए यही 2 रूट्स आएंगे, ये 2 रूट्स आएंगे इसके। अगर आप इसमें जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू डाल दे डिनोमिनेटर के अंदर और पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकाले तो यही 2 रूट्स आएंगे, -5.4 प्लस माइनस J7.2। अब कुछ रिकॉल हुआ आप लोगों को कि ये हमने काम किया था? यस सर। सही है, चैप्टर 4 में हमने ये काम किया था। तो एक्चुअली ये ओवरशूट और सेटलिंग टाइम आपको हेल्प करेगा ये दो चीजें निकालने में, जीटा और ओमेगा एन। वंस यू विल फाइंड जीटा और ओमेगा एन तो आप ये डिनोमिनेटर मालूम कर सकते हैं, कैरेक्टर्स इक्वेशन मालूम कर लेंगे, और उस कैरेक्टर्स इक्वेशन के जब रूट्स मालूम करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या बाय हैंड सॉल्व कर लें, तो आप जो है वो ये आराम से 2 रूट्स आ जाएंगे इसके, -5.4 प्लस माइनस J7 पर। ये जो एक्चुअली क्या है, ये पोल्स हैं, ये 2 पोल्स आ गए आपके पास, डिजायर पोल। ये पोल्स ये बता रहा है कि आपने एक्चुअली सिस्टम को यहाँ प्लेस करना है, इसके पोल्स यहाँ प्लेस करना है। ये आप कह लें कि अगर ये माइनस का 5.4 है और अगर हम कहते हैं कि ये J7.2 है तो प्लस का 7.2 ये आ गया और माइनस का 7.2 नीचे आ जाएगा आपके पास, माइनस का J। सर हमें 1 मिनट तला, 1 मिनट। ये आपने 2 पोल आ गए इधर। आपने कहा कि एक पोल अगर इधर प्लेस कर दें, दूसरा पोल इधर प्लेस कर दें। अच्छा जी, तला अब आप सवाल पूछें और मुझे पता है जो आप सवाल पूछेंगे नहीं पॉसिबल, वो मेरा अगला जवाब। शाबाश। अच्छा सर, मुझे पता है सर, जो हमारे जो मेन इक्वेशन है उसमें हम लोग आपने बताया सर, हमारी जो इक्वेशन होती है वो B/S² AS प्लस AS प्लस B होगी। तो हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना है ओमेगा एन स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि हमारा जो S² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन है की इक्वेशन के हिसाब से हमारे पोल्स निकल जाएं। सही कह रहा हूँ सर? जी जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आपने क्या काम करना है, इस ओवरशूट और सेटलिंग टाइम से आपने सबसे पहले तो ये 2 चीजें मालूम करनी है, जीटा और ओमेगा एन। सही है। फिर उसके बाद आप जो है वो ये S² 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन इसमें रखेंगे ये दोनों चीजें,
और आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये पोल्स आ जाएंगे -5.4 और +-j7.2। सही है, ये आपके डिजायर पोल है। ये बता रहा है कि भाई आप अगर अपने पोल प्लेस कर देंगे तो आपको ओवरशूट और सेकंड टाइम ये मिल जाएगा जो कस्टमर की डिमांड है। सही है, लेकिन हमें जाना है यहाँ पर है, लेकिन कैसे जाएंगे वो ये सारा काम इंशाल्लाह हमें जो है वो इसी चैप्टर के अंदर और इसी इंशाल्लाह आज की क्लास में ये सीखना है। सही है जी। अच्छा, ये 2 पोल्स तो आपने प्लेस कर दिए। मुझे पता है सिस्टम के पोल्स कितने थे टोटल? ओरिजिनल सर सिस्टम के 3 पोल्स थे, 3 पोल्स थे तीन सर। थे। पोल्स से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो हमने सिर्फ 2 पोल्स बताए कि ये 2 पोल्स आप प्लेस कर दें। एक पोल आपने बताया कि -5.4 +j7.2 पे प्लेस कर दें, दूसरा पोल आपने बताया -5.4 -j7.2 पे प्लेस कर दें, लेकिन आपने तीसरा पोल भी तो प्लेस करना है क्योंकि सिस्टम के तो 3 पोल्स हैं। अब क्या करें हम? देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सिंस द सिस्टम इज थर्ड ऑर्डर वी मस्ट सिलेक्ट अनदर क्लोज लूप पोल। ये बात तो क्लियर हो गई अभी जो मैंने कहा। अच्छा, वो तीसरा पोल कहां रखना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 0 इज एट -5। देखिए, आप अपना एग्जाम्पल में जाके देखें दोबारा से, वो जो मैंने अभी सिस्टम बताया था आपको वो क्या था, 20s+5। मैं दोबारा से वही स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। स्टॉप शेयरिंग, शेयर स्क्रीन। ये आपके पास सिस्टम है। मुझे बताएं सिस्टम में 0 कहां पर है? सर ऊपर -5 पे, -5 जी, पे। -5 पे। सर ये नहीं बोलेगा न्यूमरेटर में। -5। हाँ, ऐसे नहीं होगा ऊपर और सर लेफ्ट मतलब न्यूमरेटर में। वेरी गुड, -5 न्यूमरेटर में। लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताएं 0 की कहां पर है? सर लेफ्ट -5। हैंड, लेफ्ट सर रियल एक्सिस पे लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ वो जो नहीं, वैल्यू -5 है ना? -5 सही है जी भाई, ये याद रखिएगा -5। -5 है। आ जाए जी। अब दोबारा से उसी काम पे चलते हैं जो मेरा कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए की है। ओके, देखिए ये बता रहा है कि सिंस 0 इज एट -5 तो हम क्या करेंगे, -5 पे पोल को प्लेस नहीं कर सकते। तो होगा क्या, -5 पे पोल को प्लेस करेंगे तो पोल 0 कैंसिलेशन हो जाएगी, तो जो आपने प्लेस किया पोल वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -5 से थोड़ा सा हटके पोल को प्लेस करेंगे और हम कह रहे हैं कि हम इस पोल को प्लेस कर रहे हैं -5.1 पे। सही है, तीसरा पोल आपने कहा कि प्लेस कर दे -5.1 पे। सही है जी। तो अब आपने कहा कि जो डिजायर 3 पोल आपने प्लेस किए, आपने एक पोल प्लेस कर दिया कहां पे, -5.4 +j7.2 पे। दूसरा पोल आपने प्लेस कर दिया -5.4 -j7.2 पे, और तीसरा पोल आप कह रहे हैं कि प्लेस कर दें -5.1 पे। ये हमने कह दिया, लेट्स 5.1 सपोज पे। ये माइनस का 5.1 है, -5.1 और ये है आपका -5.4। सही है जी, ये हो गया आपका -5.1 और ये आपका अभी हमने बताया -5.4 है ये वाला। सही है, मैं ऐसे लिख -5.4। सही है जी, क्लियर हो गया। तो ये 3 जगहों पे अगर आप इन की तरह पहुंचा दें तो आई गारंटी कि आपका सिस्टम जो है इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 9.5% ओवरशूट एंड अ सेटलिंग टाइम ऑफ 0.74 सेकेंड। अगर आप अपने सिस्टम के जो पोल्स हैं, जो भी ओरिजिनल सिस्टम है उसके पोल्स अगर आप इस लोकेशन पे पहुंचा दें तो आपको यही ओवरशूट और सेटलिंग टाइम मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये कि पहुंचाएं कैसे, उसके लिए जो है वो सारी मेहनत हमें करनी है स्टेप बाय स्टेप। सही है जी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, थोड़ा सा काम आपने एक और करना है। अच्छा जी, सही है जी, चलते हैं जी। अभी स्टेप नंबर 1 से ही शुरू करते हुए आते हैं। स्टेप नंबर 1 पे हमारे क्या है, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। सही है, अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दूसरी स्क्रीन। चलें जी, ये हमारा जो नया काम है,
ओके जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से क्लास? प्लीज लेट मी नो। जी सर हो रही है। वेरी गुड, सही जी। यहाँ से हम जी अपना सर, काम हो शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए करना क्या है, आपने पहले स्टेप में हमने कहा था कि हमने u को रिप्लेस करना है माइनस के x से। पहला स्टेप क्या है हमारा, वी आर गोइंग टू रिप्लेस u विद माइनस के x। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जो सिस्टम है मेरा x इक्वल टू ax प्लस bu, ये आपका जो सिस्टम है ओरिजिनल सिस्टम है आपका x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu y इज इक्वल टू cx। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने सिस्टम को स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने आपका जो ओरिजिनल सिस्टम था वो ट्रांसफर फंक्शन में था। तो जब आप इसको स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिएगा वो ये बनेगा x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। तो आपका a मैट्रिक्स बनेगा 0 1 0 0 0 1 0 -4 -5। जो b बनेगा, अगर आप सिंपल b बनेगा आपका 0 0 1। सही है। x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, जो पहला स्टेप बनता है आपका। सही है, वो समझ लें, डायरेक्ट काम हो चुका है। अब आप स्टेप नंबर 2 पर आ गए। स्टेप नंबर 2 में हमने कहा था कि हम u की जगह रिप्लेस कर देंगे, कंट्रोलर लगाएंगे। ये स्टेप नंबर 2 है, समझ लें आपका। और हम रिप्लेस करेंगे माइनस के x से। तो आपने सिस्टम में क्या किया, जो u है यहाँ पे जो u था, अब आप उसको फीडबैक कंट्रोलर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, माइनस के x। तो अब आपका सिस्टम क्या बन जाएगा, x डॉट इज इक्वल टू x, u की जगह आपने माइनस के x लिख दिया, तो सिस्टम आपका क्या बन गया, x डॉट इज इक्वल टू माइनस b के x। सही है। तो आपका सिस्टम हो गया x डॉट इज इक्वल टू a माइनस b के इंटू x। तो आपने x दोनों जगहों से कॉमन ले लिया। सही है। तो इस फॉर्म में आप अगर रिप्रेजेंट करें, ऊपर वाले फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें, जब आपने u रिप्लेस किया तो x डॉट इज इक्वल टू आपका जो ओरिजिनल सिस्टम था a x, तो हम समझ लें x है यहाँ पे, माइनस b के, a माइनस b के करना है ना हमें, तो क्योंकि हमें तो ये सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, a माइनस b सॉल्व कर रहे हैं बस। हम समझ लें इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, a माइनस b के। सही है। तो आपका ये हो गया a, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये आपका a हो गया, a मैट्रिक्स हो गया ये आपका पूरा। तो आप समझ लें a मैट्रिक्स है, माइनस ये माइनस का साइन आ गया आपके पास, दिस इज योर b वेक्टर एंड k, k1 k2 k3। सही है। तो a माइनस b को सॉल्व कर लें जरा आप, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दें। जब तक से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 k1 k2 k3। सही है जी। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, a से माइनस कर सकते हैं b k को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, 0 1 0 0 0 1 0 माइनस k1। तो ये माइनस k1 हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले लें, क्योंकि -4 है और माइनस k2 है, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो बन गया 4 प्लस k2। इसी तरीके से -5 और माइनस k3, तो ये बन जाएगा -5 प्लस k3। मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है अगर इन 3 स्टेप्स में अभी तक? ये No, किया sir. अभी तक हमने काम। सही है, क्लियर है? नहीं सर सही है। हो गया। सही है जी। क्योंकि Yes, sir, हमने clear. क्या रिप्लेस किया, माइनस के x, तो ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर लिया a माइनस बी के, क्योंकि हमने इसी का डिटरमिनेंट लेना है a माइनस बी के का। तो पहले हमने a लिया, माइनस b के किया। कोई चैट में किसी ने कुछ लिखा है, क्लियर नहीं हुआ शोएब आपको? क्या चीज क्लियर नहीं है बताएं, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो देखें। अच्छा दोबारा क्लियर है? अच्छा जी, क्लियर लिखा है, क्लियर। सही है जी। ओके, माइनस बी के आपने ले लिया, ये आपका स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा आपने बोला है नो सर क्लियर है, सही है, क्लियर है। ओके, ए माइनस बी के आपने कर लिया, स्टेप नंबर 2 आपने कर लिया, आपने मैट्रिक्स बना लिया। इसी मैट्रिक्स का आपने जो ए माइनस बी के है, इसका एक्चुअली आपने एस आई माइनस ए माइनस बी के करना होता है, जो स्टेप नंबर 2, ताकि आपके पास स्टेप नंबर 3 सॉरी स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, कैरेक्टर्स इक्वेशन बना ली है इसी मैट्रिक्स की। तो आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ, अगर ये थोड़ा सा कट गया है नजर नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ यहाँ पे याद रखिएगा, ईटी के डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस
ए माइनस बी के, ये जो पूरा मैट्रिक्स है एक्चुअली ए माइनस बी के ही तो है, सही है ना। तो आपने ये लेना है एस आई माइनस ए माइनस बी के लेना है आपने। आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगी, बहुत आसान है ये। आपने क्या करना है, एस आई माइनस ए करना है इसका, बहुत आसान है। देखें ये कैसे हो जाएगा, इसका डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा एस आई माइनस ए माइनस बी के हो जाएगा, ये हो जाएगा एस, मैंने हमेशा बताया था डिनोमिनेटर से पहले आप ले लें एस, और ये हो जाएगा एच प्लस 5 प्लस के 3, 5 प्लस के 3, सही है जी। और बाकी जो बच जाते हैं उनकी साइन को चेंज कर दें, क्योंकि माइनस में वो -1, ये 0 हो जाएगा, इसकी पहली ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आपके पास प्लस k1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4 प्लस k2। तो ये आपके पास 4 प्लस k2, ये होगा आपका ये मैट्रिक्स जो बनेगा ना, ये मैट्रिक्स एस आई माइनस ए माइनस बी के, ये बनेगा मैट्रिक्स आपका। आप करके देख लीजिएगा, एस आई माइनस कर दें ए माइनस बी के से, ये पूरा ए माइनस बी के मैट्रिक्स है, इससे सिंपल एस आई माइनस कर दें बस, ये मैट्रिक्स बनना है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एस 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 प्लस, ये ऐसे याद रखिएगा, एस प्लस 5 प्लस k3, बाकी सबको माइनस कर दें, ये मैंने पहले बताया माइनस माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। डायगोनल वालों में तो होगा सिर्फ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, सिंपल एस जो आएगा सिंपल डायगोनल में आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो बनेगा एस 0 0 0 एस 0 0 0 एस, सही है। तो सपरेट कर दें फिर इन दो मैट्रिक्स को, तो यही बनेगा, सही है। अब आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का, इस पूरे मैट्रिक्स का आपने क्या ले लेना है, डिटरमिनेंट ले लेना है। पहले आपने मैट्रिक्स बनाया, फिर उसका डिटरमिनेंट लिया। जब आपने डिटरमिनेंट लिया इस पूरे मैट्रिक्स का, तो आपके पास जो है वो, सही है, डिटरमिनेंट लेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का, तो आपके पास आ जाएगा ये आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी एस क्यूब प्लस 5 प्लस k3 एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस k2 एस प्लस k1 0। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो कि अगर आप इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपसे कितना सॉल्व हो रहा है। इसका डिटरमिनेंट ले लें प्लीज आप सब लोग, यही चीज आ रही है आपके पास? सर ये जाएगा, यही चीज आनी चाहिए जो मैंने अभी बताया। सर यही चीज आ रही है, सर यही चीज आ रही है, यही चीज आ रही है जी सर, यही चीज आ रही है, सही है जी, गुड। इसका मतलब स्टेप 3 आपने सॉल्व कर लिया, सही है। तो यहां तक आपने स्टेप 3 सॉल्व हो गया। स्टेप नंबर 2 मैंने बता दिया था आपको कि u को रिप्लेस करना है माइनस के x से, ताकि a माइनस b के मैट्रिक्स आ जाए आपके पास। ये आपके पास a माइनस b के मैट्रिक्स आया। फिर उसने आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है s i माइनस a माइनस b के का। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 में ये पॉलिनोमियल आ गई आपकी s क्यूब प्लस 5 प्लस k3 s स्क्वायर प्लस 4 प्लस k2 s प्लस k1 इज इक्वल टू 0। ओके, स्टेप नंबर 3 हो गया। ओके, स्टेप नंबर 4 में क्या था, हमारा डिजायर पॉलिनोमियल हमें निकालनी थी। जब तक हमारे पास डिजायर पोल नहीं होंगे तो हम डिजायर पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते, सही है ना। तो स्टेप नंबर 3 के लिए मैं दोबारा वही वाला जो मैंने पहले आप लोगों से एक अपना जो है वो कैलकुलेशन डिस्कस की थी, उसी पेज पे दोबारा आ रहा हूं मैं। ओके, इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, इस वाले पे दोबारा आ जाता हूँ। डिजायर पॉलिनोमियल आना है, अब हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, सही है। स्टॉप शेयरिंग, ओके जी, ये मैंने पहले भी शेयर की थी आप लोगों से, अब इसका बाकी काम दोबारा आ गया है। ओके, अच्छा, अब आपने डिजायर पॉलिनोमियल भी मालूम करनी है। एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आ गई, वो एक्चुअली सिस्टम से आई है, याद रखिएगा, वो सिस्टम से आई है, क्योंकि a माइनस b के जो आपका सिस्टम के मैट्रिक्स है, उसी से आपने डिजायर पॉलिनोमियल, वो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। अब आपने डिजायर पॉलिनोमियल भी निकालनी है, सही है, स्टेप नंबर 4 में। तो
देखिए आपने पोल्स कहाँ प्लेस किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने पोल्स कहाँ प्लेस किए थे। सही है, आपके पोल्स जो थे वो थे एक मिनट, ये आपके पोल्स से 5 माइनस 4 सॉरी माइनस 5 प्लस माइनस जे 7.2। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि एक्चुअली ये जो पोल्स हैं ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल से आए होंगे, सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल से। फिर तो मुझे ये बता सकता है कि वो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल क्या है। जी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है हमें, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। जी यहां से भी आ सकते हैं, देखिए इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जब आप काम करने बैठे तो यहीं से आ जाएगा। आपको याद है मैंने अभी एक इक्वेशन लिखवाई थी, वही ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस, अब ये काम करेंगे ना शुरू में, याद रखिएगा ये काम कीजिएगा इस तरीके से, 2 बीटा ओमेगा एन एस प्लस एन स्क्वायर। सही है ना, याद है आपको। पहले आप ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो जब आप इसके रूट सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएंगे ये दो पोल्स, ऐसे ही एग्जैक्टली क्लास। यस यस सर, जी सर। इसमें ए और बी हम फाइंड करते याद है हैं। ना, पहले आपने ये ओवरशूट और सेटिंग टाइम से ओमेगा एन एंड जीटा मालूम करना है, फिर इसको इसी मैथमेटिकल मॉडल में डालना है, फिर आप जब आप इसके रूट सर आवाज नहीं आ रही अभी। सॉरी क्या कह रहे हैं जी? अभी सर आवाज आ रही है, बीच में आवाज नहीं आ रही थी सही। अच्छा बीच में नहीं आ रही थी, सॉरी। लेकिन इंशाल्लाह जब आपके पास जब ये वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा तो उसमें तो इंशाल्लाह ये छोटी मोटी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सही है, अच्छा सही है। तो फिर आपने क्या किया था, इसी से आपने ये पोल्स निकाले थे। देखिए अब दो तरीके कार है, एक तो ये तरीका कार है जो मैंने किया है काम, इससे भी आप पॉलिनोमियल मालूम कर सकते हैं कि वो क्या पॉलिनोमियल बननी है। ये एक्चुअली पॉलिनोमियल बननी है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब आप बनाएंगे, एक तो ये तमाम स्टेप्स के थ्रू आप आए तो फिर जाके आपको ये पॉलिनोमियल निकल के आएगी, एस स्क्वायर प्लस 10.8 प्लस 81 और एस प्लस 5.1। तो फिर आपको डिजायर पॉलिनोमियल मिलनी है। ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि आपने यहाँ तक तो आना ही आना है, जब तक ये नहीं आएंगे आपके पास तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो है वो तमाम इन्हीं स्टेप्स को सॉल्व कर कर आइए, ये 4 स्टेप्स को सॉल्व अगर आप करें तो आएगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा बेहतर मेथड बता रहा हूँ। जब आप ये काम करेंगे, जब आप इसमें जीटा और ओमेगा एन डालेंगे, इसको ओमेगा एन स्क्वायर कर लें, तो आपके पास एक्चुअली ये पॉलिनोमियल आ जाएगी। मैं मिटा देता हूं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो आपके पास ये चीज तो आ जाएगी आराम से, डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर से नीचे आने की। आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 10.8 एस प्लस 81, क्योंकि जाहिर सी बात है दो पोल्स हैं इसके, तो यही निकलेगी इक्वेशन। सही है ना। फिर हमने कहा था तीसरा पोल भी हमें चाहिए, जो हमने 5.1 पे प्लेस किया था। हमें पता है कि हम पोल को लेफ्ट साइड पे ही प्लेस करेंगे, तो उसकी पॉलिनोमियल क्या बननी चाहिए थर्ड पोल की, जाहिर सी बात है यही बनेगी s प्लस 5.1। अगर मैं ये पॉलिनोमियल लिख दूं s प्लस 5.1 तो इसका क्या मतलब है, पोल कहां पर है? जी s प्लस -5.1 पे होगा सर, -5.1 पर होगा। सही है जी। तो इसका मतलब हो गया फाइनली हमने इक्वेशन बना ली कि दो पोल्स जो हैं जब आपके जो यहां पर आएंगे -5.4 और 7.2 पे, उसकी पॉलिनोमियल ये बनेगी एस स्क्वायर प्लस 10.8 एस प्लस 81, और तीसरा पोल जो आपने 5.1 पे रखना है उसकी पॉलिनोमियल बनेगी एस प्लस 5.1। सही है ना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपके पास थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आपने निकालनी है, क्योंकि आपके सिस्टम का ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर है। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक डिजायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी, वो होगी ये प्लस 5.1 एस प्लस 10.8 एस स्क्वायर प्लस 55.08 एस प्लस 81 एस प्लस 413.1। तो सॉल्व कर लेंगे, जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई करेंगे इसी इक्वेशन को, तो
सिंप्लीफाई होने के बाद इक्वेशन जो आनी है वो यही आनी है, एस क्यूब प्लस 10.8 एस स्क्वायर प्लस 141.18 एस प्लस 413.1। सही है जी। तो आपके पास एक थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आ गई, क्योंकि आपने जब तक थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल नहीं आएगी, क्योंकि आपके सिस्टम का ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर है, तो आप कभी भी जो है वो K1 K2 K3 नहीं निकाल सकते, आप प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 वहां तक कर लिया था। स्टेप नंबर 4 आपकी ये आपकी डिजायर पॉलिनोमियल आ गई आपकी। स्टेप नंबर 3 में हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल, ये डिजायर पॉलिनोमियल आ गई। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को इक्वेट कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। सही है। अब मैं आपकी बुक वाले सोल्यूशन पर आ रहा हूँ, बुक में ये तमाम सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा काम आप लोगों से किया था खुद से। सही है। अब मैं बुक पर आ रहा हूँ दोबारा से। सही है। ओके जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सर हम आपके क्लास पास, फिर से रिजॉइन करें? सॉरी, अच्छा 1 मिनट रह गया है, दोबारा से सर रिजॉइन हमने कर। क्लास फिर से जी क्या कह रहे सर हैं? क्या हम फिर से रिजॉइन करें क्या? ये जी शायद जी, 40 जब तक, मिनट्स हो गए। जी 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 बिल्कुल भाई, जब तक ये सेशन चल रहा है दोबारा से, जब तक मैं कंप्लीट ना करूं, मैं ना, आपको पता है ना, मैं जब कंक्लूड करता हूं तो मैं बकायदा अल्लाह हाफिज करता हूं। तो याद रखिएगा, जब तक मैं अल्लाह हाफिज ना करूं, आपको बाय बाय ना करूं, तो इसका मतलब दोबारा से रिज्वाइन करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग है। सही है। ठीक है सर। ओके। अच्छा जी। अब आप एक तो थर्ड स्टेप नंबर 3 में आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई थी और एक डिजायर पॉलिनोमियल आ गई थी आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है इन दोनों पॉलिनोमियल्स को। सही है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने कंपेयर करना है स्टेप नंबर 5 के अंदर, और कंपेयर के बाद आपके पास K1 K2 और K3 की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। कंपेयर कैसे करना है, कांस्टेंट को आपने कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है, s की पावर को s की पावर के साथ कंपेयर करना है, और s स्क्वायर की पावर को s स्क्वायर की पावर से कंपेयर करना है। सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो बुक में सोल्यूशन है, इसमें थोड़ी सी गलती है। मैंने हत्तुल इम्कान की कोशिश की है कि इसको किसी भी तरीके से मैं इसको सही कर सकूं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने यही चीज पाई है कि जो मेरा सोल्यूशन है वो हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि डिजायर पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स एग्जैक्टली आएंगे ही नहीं अगर 5.4 और माइनस j7 पॉइंट समथिंग जो हमने रखा था, तो उसके बाद वरना प्रॉब्लम वो नहीं बनना था। सही है। तो जो मेरा सोल्यूशन है उसी को आप लोग लेके आगे बढ़िएगा, और आप जो है वो स्टेप नंबर 5 में सिंपल आपने कंपैरिजन करना है। सही है। काम करें आप लोग, ये डिजायर पॉइंट आपने लिख लें, इसको जरा एक काम करें जरा, इसको